आप युवा है, आपसे जानना चाहें जैसे यूपी में और दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए हैं कि नंबर 1 यूपी और 4 लाख रोजगार, ये कितनी हकीकत है? जैसे हकीकत है कि मैं खुद यूपी से हूँ और अभी जो होल्डिंग की बात किया है, हम लोग यहाँ पे एक नया यूपी देख रहे हैं। दिल्ली में जब से आए यहाँ पे आप मेट्रो में जाइए या मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, हर एक जगह जैसे योगी ने पहले ही प्लान कर लिया कि अब उसको प्रधानमंत्री की तैयारी करनी, अपना यूपी संभाल नहीं पा रहे। और आ गई दूसरी बात, आपका जो पॉइंट था कि जंतर मंतर वाला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके पास जैसे बात है कि कोई मुद्दा बचा नहीं। आज पेट्रोल 102 के पार चला गया है और दूसरी बात कि आज इनके पास इनके नेताओं पर डिबेट करने के लिए कुछ बचा नहीं है। इस वजह से 10 लोगों को भेज दिए वहाँ जंतर मंतर पे और वो उल्टे सीधे नारे लगवा रही है। अब आप बताइए, आप यहाँ पे, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, अब मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या मैं अपने देश के सारे मुस्लिमों को मैं भगा सकता हूँ? मेरी वो किसी भी हिंदुस्तान का ये है कि हिंदुस्तान को आप तोड़ के बनाओगे? ये हिंदू राष्ट्र, इसकी परिभाषा ये थोड़ी ना थी। हिंदू का मतलब सभी धर्मों की सम्मान करना चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश क्यों है? भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित हुआ? लेकिन इनका मकसद क्या? और एक कर कुछ नहीं पाएंगे। हकीकत ये है, एक ऐसा नहीं कर पाएंगे कि 20 करोड़ मुस्लिम को आप बाहर भगा दोगे, ऐसा नहीं कर पाए। बस कर ये पाएंगे कि अपने मीडिया को कुछ पैसे दे देंगे, मीडिया वहाँ जाके कवरिंग कर देगी और उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना के चलाएगी कि वहाँ पे ऐसा नारा लगा। उसके बाद देश के जो काम मीडियल क्लास लोग हैं, जो उनको राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, वो केवल अपना उनका एक ओपिनियन बन जाता है कि नहीं ये हिंदू ऐसा, हिंदू सही कर रहे हैं, हिंदू जो होंगे हिंदू का समर्थन कर जाते हैं, मुस्लिम जो मुस्लिम का समर्थन। इससे क्या हो जाता है? दोनों में बाटाधार हो जाता है और उनमें बीजेपी की सुविधा पैदा हो जाता है। अभी जैसे आपने बात हो जाए असदुद्दीन ओवैसी की, तो असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का ही आदमी है। बात यह है कि बीजेपी असली अच्छी तरह जानती है कि बीजेपी मुस्लिम का वोट नहीं पा सकती, तो असदुद्दीन ओवैसी के बेइज्जती है प्रदेश के चुनाव में, जिससे असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों को भड़काऊ बयान दे के उनका वोट कांग्रेस या मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से डाइवर्ट करके असदुद्दीन की ओवैसी पार्टी में, MIM में वो डाइवर्ट कर दे, जिससे इन दोनों के और विपक्षी पार्टी को एकजुट वोट ना मिल पाए। और दूसरी बात, इसमें मीडिया को भी देखना चाहिए कि आप खुद ये मतलब बयान को, अभी यहाँ पे 100 लड़के SSC के पेपर, आप किसी भी जंतर मंतर में जाइए, लखनऊ के यूको गार्डन में जाइए, वहाँ पे कितने लोग, कितने लड़के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछने नहीं जाता, कोई राष्ट्रीय मीडिया। आप लोग जैसे आप लोग पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार वहाँ चले जाते, 1-2 और बेचारे दिन भर बैठे रहते, 9 बजे से आते, हम लोग गए वहाँ देखने, 9 बजे से 5 बजे तक बैठे रहते अपने कलचे पे, उनको कोई नहीं पूछने जाता। यहाँ 10 लोग आके इकट्ठा होके कोई नेताओं के टट्टे होते हैं, नेताओं के पीछे चापलूस घूमने वाले नेता बैठ दिए, जा बेटा वहाँ नाला लगाओ, 500 रुपया ले लो, जाके गाली दे के नाला लगा के चले आते हैं और पूरी मीडिया पहुँच जाती है उनको हवा देने के लिए। और मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक किताब थी, क्या निराश हुआ जाए, उनका एक लेसन था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि मीडिया, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है एक खबर सुन के कि जो मैं पेपर का पहला पन्ना खोजता हूँ कि यहाँ पे आज बलात्कार हुआ, यहाँ पे चोरी हो, यहाँ पे डाका पड़ गया, तो न्यूज़ मीडिया भी ये चाहती है कि वायलेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ा है, जिससे वायलेंट न्यूज़ ज़्यादा प्रकाशित करवाती है, चाहे वो पेपर न्यूज़ हो, मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वायलेंट को ज़्यादा वो कराती है। जबकि देश में अच्छे भी काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, हर जगह एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दिया गया है कि आज सबको लगता है कि हिंदू मुस्लिम डर हो गया है कि अगर मोदी नहीं रहेंगे। मैंने कई जगह पता किया है, अभी 110 पेट्रोल चला गया, उसके बावजूद कई लोग ये चाहते हैं कि मोदी रहे। मैंने पूछा क्यों? जब आपके पास 65 रुपये 55 रुपये पेट्रोल डीजल थे, तब तो आप कांग्रेस को हटाना चाह रहे थे, तब तो मोदी का पसंद था। आज 110 हो गए, तब क्यों आपने ऐसा किया? तो बोलते कि कुछ भी हो लेकिन आज मुस्लिम तो ठीक ठाक है। भाई मुस्लिम आपको कभी घर से निकाल के नहीं मारा जा रहा था। और देश के दंगे, जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में बीजेपी के लोग भी शामिल थे और बीजेपी के नेता ही उसको करवाए थे, वो जेल में बंद थे। आज फिर से बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़े। अभी ये जो राम भक्त गोपाल पिछले बार जामिया मिलिया में उसने गोली चलाई थी, वो भी तो आज बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के जाके प्रचार कर रहा है बीजेपी का। तो आप ये क्या करना चाह रहे हो कि आप देश को अलग करके भारत चलाओगे? आप केवल हिंदू का, या और जहाँ पे, और दूसरी बात ये भी है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं होता वहाँ पे लोकल वर्ल्ड से लोकल करवा देते हैं। मतलब जहाँ पे जैसे पश्चिम बंगाल में गए, यहाँ पे ये बाहरी वर्ल्ड से अंदर वाला करवाते हैं कि ये बाहरी ये आ गए, मतलब इन
इनको किसी ना किसी तरह भिड़ाना है। इनके पास मुद्दे तो है नहीं, काम तो इन्होंने कुछ किया कि नहीं जिस काम पे आधार पे वोट मांगा जाए। इन्होंने अभी देखिए कांग्रेस राहुल गांधी जी की इन्होंने जासूसी कराई, ठीक है, सरकार वो करवाते, सरकार ऐसी तानाशाही से हम क्या उम्मीद कर सकते। लेकिन सबसे दूसरी बात, जासूसी करवाई उसके बाद भी राहुल गांधी का कुछ कर नहीं पाए। दूसरी बात तो ये भी है, 2 महीने 2 साल जासूसी करवाए, उसके बाद भी राहुल गांधी पे कुछ आँच नहीं उठा पाए। अगर राहुल गांधी पे एक भी % गलत होते ना तो राहुल गांधी को ये लोग जेल में डाल देते। यहाँ पे गोबर, केवल मणिपुर में एक पत्रकार ने केवल ये लिख दिया कि गोबर खाने से कोरोना नहीं ठीक होता, उसके ऊपर NHA लगा दिया गया। तो क्या अगर आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी या किसी पत्रकार या किसी विपक्षी नेता ने अगर गलत कुछ किया होता, या जो ये लोग आरोप लगाते ना चाइना पाकिस्तान ने फलाना ठिकाना, अगर किसी ने राहुल गांधी ने अगर हल्का सा भी इनकी गलती होती ना तो अब तक उनको बदनाम कर दिया गया होता और उनके साथ अभी पता नहीं क्या क्या ये लोग कर देते। लेकिन दूसरी बात, इन्होंने कभी उनके खिलाफ जासूसी करवाए लेकिन आज तक उनका कुछ उखाड़ नहीं पाए। और इनसे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। आज बच्चों को यूपी योगी ने बोला है कि जो 7 आंदोलन कर देंगे उसका मैं घर कुर्क करवा दूंगा, उनको मैं जेल में डराऊंगा। तुम्हारे बाप का घर है क्या? गोरखनाथ मंदिर से आया अपना घर जिसने संभाल नहीं पाया, जिसके खुद के लड़के नहीं हैं, वो दूसरे के लड़कों का घर कुर्क करवाएगा। वो लड़के आपसे क्या मांग रहे हैं? आपके बाप का वो मांग रहे थे कि आपके बाप की वो गोरखनाथ मंदिर में जगह मांग रहे थे? वो अपनी नौकरी मांगने आए थे, और नौकरी वो भी जिसमें वो लोग लिखित परीक्षा पास कर लिए थे। जैसे 69,000 में से 13,000 अभ्यर्थियों का भर्ती नहीं हुआ था, उन्होंने पास कर लिया था, केवल आरक्षण का मुद्दा बचा हुआ था, इस वजह से उनका भर्ती रुक गया। तो इसी वजह से बैठे थे कि उनका भर्ती क्लियर किया जाए। कम से कम जो योग्य हैं, बोलते हैं कि हमारे पास योग्य लोग नहीं है, तो योग्य लोग अमेरिका से तो आएंगे नहीं, यहीं पे योग्य बनाना पड़ेगा। योग्य के लिए आपको पॉलिसी लानी पड़ेगी और योग्य मिनिस्टर भी तो लेने चाहिए। आप तो शिक्षा मंत्री बनाते हैं इनको, स्मृति ईरानी पिछली बार शिक्षा मंत्री थी, 2014 के अपने नॉमिनेशन पत्र में उन्होंने लिखा मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, और 2019 के नॉमिनेशन पत्र में लिखा कि मैं 12 पास हूँ। आप बताइए, 5 साल में इनकी डिग्री तक घट जाती है, और 12 भी ये लोग पास नहीं है। इनके पास केवल मतलब एक जैसा होता है ना, मोदी जी के पास खुद की डिग्री नहीं है। हाँ, मोदी जी को मैं ये कहूँगा कि नेता एक अच्छे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से एक राजनेता होता है वो नहीं है मोदी जी। मोदी जी नाकाल पालिका को अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं, उसी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक एजेंट के तौर पे बीजेपी के जैसे। अब बताइए, प्रधानमंत्री कहीं प्रदेश के चुनाव में पार्सल देने जाता है? ये तो कहिए प्रधानमंत्री जी को बुलाया नहीं जाता, नहीं तो ये नगर पालिका नगर निगम के भी ग्राम प्रधान के चुनाव में भी चले जाए। इनकी कोई हैसियत नहीं रह गई। मैं वैक्सीन लगवाने गया, वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन लगवा के निकल रहा हूँ, देख रहा हूँ धन्यवाद मोदी जी। मोदी जी ने क्या अपने गल से ला के दिया वो मोदी जी का वैक्सीन? क्या इसके पहले कोई दवा नहीं बिकती थी? क्या सरकारी अस्पतालों में हम लोग दवा नहीं खरीदने जाते थे? 1 रुपए के पलसी पाले से आज से 10 साल पहले भी खरीदते थे। और ये जो कोटे का राशन था, कोटे के राशन में हम लोग के यहाँ भी होता था कोटा, उसमें चावल, गेहूँ, मिट्टी का तेल, चीनी, सर्फ, साबुन, ये सब आते थे। ये सब तो इन्होंने काट दिया। 5 किलो राशन 100 रुपए का अगर राशन दे रहे हैं तो 200 रुपये उज्ज्वले पे प्रिंट करवाई लग जाता है इनका फोटो। आप तो जानते होंगे, हर कोई जानता है कि किसी चीज़ पे प्रिंट करवाना बात महंगा पड़ता है। 100 रुपये का ये राशन में खर्च कर रहे हैं तो 200 उसको प्रिंट करवाए, अपना चेहरे को बड़ा कर रहे हैं, और हंसते हुए दाढ़ी, नूरानी चेहरा, और पेट्रोल पंप पे जाइए, इनका चेहरा देख के खुश हो जाइए कि अब देश में सबसे अच्छा दिन, इससे अच्छा दिन क्या चाहिए? मुस्लिम के खिलाफ गाली दिया जा रहा है, लड़कों को कोई बात नहीं सुन रहा। कानून जिसके लिए बना रहे हैं, किसान के लिए कानून बनाएं, किसान ही बोल रहे हैं मुझे कानून ही नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए, विधवा पलटा सब आया था तो क्या किसी विधवा स्त्री ने ये बोला था मुझे कानून नहीं चाहिए? बाल श्रम कानून आया था तो किसी बालक ने ये आवाज़ उठाया कि मुझे बाल श्रम कानून नहीं चाहिए? आप कानून जिसके लिए बनाए रहे हो, अगर वही मना कर रहे हो तो आप कानून किसके लिए रहे हो? और बोल रहे हो कि और जगह के लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, हम लोग जहाँ से निवास करते हैं पूर्वांचल से, हम लोग भी किसान हैं, लेकिन हम लोग किसान में दिक्कत क्या है कि हम लोग के पास आज उतनी ज़मीनें नहीं बची हैं कि हम लोग पूरा उससे अच्छा बिजनेस चल सके। हम लोग का इतनी कम ज़मीनें आज हिस्से में, कई हिस्सेदारी में बढ़ गई है, जिससे थोड़ी ज़मीनें टुकड़े में आ गई है और उसी में अपनी खेती होती है, वो हम ही लोग को होता है। लेकिन पंजाब हरियाणा के लोग बड़े किसान हैं, ये लोग का जो अनाज होते हैं वो विदेशों तक में जाता है। आज गेहूँ उत्पादन में तीसरे नंबर पे, चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पे भारत इसी वजह से है, क्योंकि इन्हीं सब किसानों की वजह से ये सब अपना भी पालन करते हैं और ये लोग देश का भी पेट भरते। इस वजह से आज ये आंदोलन किए बैठे हैं। नहीं तो आज चावल का सीजन है, अभी मैं चावल की बुआई करके अपने गाँव से आ रहा हूँ, तो ये लोग भी अपने गाँव पे आज चावल बोते, लेकिन बोएंगे किसके लिए जब सरकार इनका
इसका वही नहीं कर रही। आप जीएसटी इन्होंने लागू किया, जीएसटी पे यार मतलब जीएसटी ठीक है, इन्होंने लागू कर दिया, सारा टैक्स एक साथ कर दिया पर देशों में, लेकिन आप किसानों के भी बारे में सोचो ना, जिसके लिए जो आपका पेट भर रहा है। अगर किसान नहीं, अगर एक साल अनाज ना पैदा हो, ये लाल बहादुर शास्त्री टाइम में क्या हो रहा था, लाल बहादुर उस टाइम ये जो गेहूँ आते थे वो जो शुगर काटते थे अमेरिका में, वैसे गेहूँ इंपोर्ट किया जा रहा था। हरित क्रांति लाया, इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति लाया, हमारे उसके कई वैज्ञानिक उसके पीछे लगे और उन्होंने नई उद्योगों का विकास किया। उन्होंने खेती में नई क्रांतियाँ लाई, उसकी वजह से आज हमारा मसाला उत्पादन हुआ, गेहूँ उत्पादन हुआ, तिलहन उत्पादन, दलहन उत्पादन, जितने भी अनाज हुए आज उनमें हम लोग अग्रणी। आज हमारे भारत एक अच्छी भूमिका निभा रही है और जो विश्व में डंका बजने की वजह से वो मोदी नहीं डंका बजा रहे हैं। डंका इस वजह से बज रहा है क्योंकि आज विश्व के जो इकोनॉमिकल स्थिति है उसमें भारत एक अच्छी पकड़ मजबूत बनाए हुए है, इस वजह से मोदी। और अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहते तब भी भारत की इतनी ही वैल्यू होती जो आज है, जो पहले थी, क्योंकि ये भारत की वो है कि इकोनॉमिकल पटल पे हमारा भारत एक अच्छा राष्ट्र बन के उभरा है और एक अच्छा समृद्ध राष्ट्र बना है। हम लोग मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, चाहे किसी भी देश में हम लोग आज हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अभी तालिबान का मामला हुआ उसमें भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि पाकिस्तान या छोटे देशों से कोई ये नहीं पूछने जाता कि आपके अगल बगल देशों में हुए तो आप पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, लेकिन हम चूँकि महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं इस विश्व के, हम एक महत्वपूर्ण कंट्री, महत्वपूर्ण घटक है, तो देश में कोई भी छोटा मोटा कोई भी घटना होती है तो इसमें हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य, हम लोग स्टूडेंट है, हमें अपने देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहिए। आप बोलते हो कि विपक्ष सांसद में तैयार हो बहस नहीं करने देता, तो मैंने भी, हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं, हम लोग ने न्यूज़ में यही देखा कि विपक्ष को आप बहस करने की तैयार करनी नहीं। विपक्ष क्या मांग रहा था, पेगासस जासूसी कांड पे आपसे बहस करना ही तो मांग रहा था। फ्रांस में बहस हुआ और देश में जहाँ जहाँ मामला उठा वहाँ पे बहस हुआ, वहाँ की सरकारों ने बहस किया, लेकिन इन्होंने उस पर बहस करना ही नहीं रखा। बिना बहस से आप कानून पास कर दे रहे हो, क्या ये संविधान है? हम ला के स्टूडेंट हैं, हमने तो ये संविधान नहीं पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, ये सब में तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा निष्ठा का अधिकार, हमारा कानून का अधिकार, ये सब तो हमने पढ़ा ना। लेकिन आप ना बोलने दे रहे हो, ना चलने दे रहे हो। अभी ये मीडिया वाले अभी मतलब किसी की नज़र पड़ जाए, अभी देखिए आपके ऊपर भी ये लोग कर देंगे कि आपने कहाँ ऐसा किया, किसी ना किसी चीज़ में फंसा के आपके ऊपर भी एनएचए लगा देंगे। और इनके ऊपर एक चारा मिल गया एनएचए, जबकि कानून में था नहीं एनएचए, और एनएचए का जो वो है मेन लगाने का वो आतंकवादियों के ऊपर लगता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एनएचए लगा देना। और आतंकवादी 5 साल की लड़की आतंकवादी आपकी नज़र में, तब तो आपकी नज़र में पूरा देश आतंकवादी है। वही कहते ना कि ये अजान भी सुनते हैं, ये आलती भी सुनते हैं, मेरे इन कानों का मजाक क्या होगा। तो आप देश में देश को अलग करके नहीं कर सकते, और ये भी जानते हैं अच्छी तरह मैं अलग नहीं कर पाऊंगा, मुझे इनकी इतनी औकात नहीं कि चंद लोग मिल के अलग देश को बना दे, पाकि मुस्लिमों को भगा दे। लेकिन ये एक काम कर सकते हैं, ये आग लगा सकते हैं, और इनका काम भी आग लगाना। जैसे नक्सली किसी चुनाव पहले कोई ना कोई हमला हो जाता है, और आप सभी लोग जानते हैं, पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जानती है कि किसी देश में अगर कोई हमला होता है, कोई घटना होती बड़ी, तो उस देश में जिसकी सरकार होती है अगली बार उसकी सरकार ही आती है। और ये हकीकत भी है, हर जगह ये प्रूफ भी हो गया कई बार। तो इनका काम है ये इस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाए कहें कि जब तक मैं देश में वायलेंट नहीं कराऊंगा तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है। आज इनका 60 साल 5-6 साल सरकार हुए हो गया, आज भी इनका नेता कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराता घूमता है। तो आप ही बताइए आपने क्या किया? 6 साल तो आपको देश ने भी दिया, बहुत से लोगों ने दिया भाई। 125 करोड़ में अगर 303 इनकी सीट मिली है तो लगभग 50% 39% लोगों ने इनको वोट दिया ना, तो 39% लोगों के लिए तो आप करना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए नहीं किए, और जो जिनके लिए कर रहे हैं उनके लिए आग लगा रहे हैं। वही तो हो रहा है आज देश में। और अब ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। दिल्ली से कुमार विनोद के साथ अनूप कुमार की रिपोर्ट।